मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर में एक पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस में कौन कौन से भाग हैं। तो इसमें कंपाउंड सेंटेंस के मेन दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी जो है अपने अर्थ को पूर्ण करने में सक्षम होती है। लेकिन अब ये हमें देखना है कि कोऑर्डिनेटिंग इसको क्यों कहा गया है। तो जो दूसरी क्लास है जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा प्रिंसिपल क्लास से जोड़ते हैं। इसलिए यह क्लास कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहलाती है। तो अब हमें जानकारी होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग क्लास कौन कौन से होते हैं बच्चों। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लास जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लास में जो कंजंक्शंस हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन। क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शंस इनके अंतर्गत एंड as well as both ... and तथा not only ... but also का प्रयोग करते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस में 2 क्लास हों और वो एंड, एज वेल एज, बोथ ... एंड, नॉट ओनली ... बट ऑल्सो से जुड़े हों तो बच्चों वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। एग्ज़ाम्पल जैसे हम लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे। जैसे ही वाज not only marked absent. He was not only marked absent but also turned out of the class. तो बच्चों हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो कंजंक्शंस जुड़ा है, जिससे जोड़ा गया है वो है नॉट ओनली और बट आल्सो। और इसके अतिरिक्त हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें 2 क्लास हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है हमारी वाज और दूसरी है टर्नड आउट। तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस कंपाउंड होगा। और इसके अतिरिक्त जैसे अन्य हम उदाहरण देखते हैं, जैसे है ही केम टू मी एंड gave me a pen। तो बच्चों ये हमारा क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है या कंपाउंड सेंटेंस को पहचानना होता है। दूसरा जो कंजंक्शन है, दूसरे प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। जो दूसरा है अल्टरनेटिव। कौन सा बच्चों? अल्टरनेटिव
कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसमें विकल्प दिया होता है, यानी जो सेंटेंस होगा उसमें विकल्प दिए होंगे। अल्टरनेटिंग जो हमारा एक सेंटेंस देता है वो रहा होगा। इसके अंतर्गत आते हैं ईदर डॉट डॉट और, नीदर डॉट डॉट नॉर, और, अदरवाइज, एट्सेट्रा। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे तो हमें देखना है, जैसे हमारे पास सेंटेंस हम लोग बोलते हैं मेक हेस्ट, मेक हेस्ट, अदरवाइज, अदरवाइज वी विल बी लेट। तो here in this sentence we can see that there is a conjunction otherwise, and this is alternative conjunctions, and alternative conjunctions is found to be compound sentence. So इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि the given sentence is in the form of compound sentence. तो ये बच्चों हमारा जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस होता है। इसके अतिरिक्त और हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे अगला उदाहरण है जो एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं वो हमारे पास है, जैसे कहा जाता है इधर कम इन टाइम, इधर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। इधर कम इन टाइम और डू नॉट एट ऑल। तो हमारे पास जो कंजंक्शन आया बच्चों वो और आया है, और कंजंक्शन जो अल्टरनेटिव है, और हम जानते हैं कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो है वो कंपाउंड सेंटेंस में होता है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण से हम लोग देखते हैं जिसमें नीदर डॉट डॉट नॉर का प्रयोग होता है। तो वो है जैसे नीदर राम नॉर हिज ब्रदर, नीदर राम नॉर हिज ब्रदर हैज़ डन हिज होमवर्क, होमवर्क। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि इसमें नीदर और नॉर का प्रयोग है, तो ये भी हमारा कंजंक्शन जो अल्टरनेटिव होता है, और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के द्वारा जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद अगला जो हमारे पास है नेक्स्ट प्रकार का जो कंजंक्शन है जिसके द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है या पहचाना जाता है वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। इसमें जो सेंटेंस में जो दो पार्ट होंगे, दो क्लासेस होंगी, वो एक दूसरे का विरोध दर्शाएंगी। उनके जो सेंटेंस होगा वो कॉन्ट्राडिक्टरी भाव रखेगा। इसके अंतर्गत आता है बट, येट, स्टिल, बट, येट, स्टिल, हावेवर, हावेवर, व्हाइल, whereas और nevertheless, nevertheless। ये कंजंक्शंस जो हैं बट, येट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल, whereas, nevertheless, इनका प्रयोग करके भी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं और हम पहचानते हैं। इनके द्वारा भी दो क्लासेस जोड़ी जाती हैं। जब दो क्लासेस जुड़ी होती हैं तो फिर वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है।
फॉर एग्जाम्पल, he is very clever, but his brother he is very clever but his brother is dull। तो हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बट से दो क्लासेस जुड़ी हुई हैं, एक ही इज़ वेरी क्लेवर और दूसरा हिज ब्रदर इज़ डल। तो हम यहाँ समझ जाएंगे कि ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है और दोनों क्लासेस में विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसके अलावा दूसरा हम एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ही वर्क वेरी हार्ड, ही वर्कड very hard, yet he could not succeed। तो यहाँ हमने देखा कि एक क्लास हमारे पास है ही वर्कड वेरी हार्ड और दूसरी क्लास है ही कुड नॉट सक्सीड, और दोनों को हमने येट से जोड़ा है, जिसका मतलब होता है फिर भी, यानी कि उसने बहुत परिश्रम किया फिर भी वह सफल नहीं हो सका। तो ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के अंतर्गत है और ये भी जो है कंपाउंड सेंटेंस ही होता है। इसके और अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखते हैं, सी has grown very weak, she has grown very weak, still she is ready to have fast। she has grown very weak, still she is ready to have fast। अब हमने देखा कि यहाँ स्टिल से हमने दो क्लासेस को जोड़ा है, एक है सी हैज़ ग्रोन वेरी वीक, यानी वो बहुत कमज़ोर हो गई है, फिर है स्टिल तो भी सी इज़ रेडी टू हैव फास्ट, वो व्रत रखने के लिए तैयार है, यानी विरोध है दोनों क्लासेस में। तो जब हम इस प्रकार की क्लासेस को हम स्टिल से जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो भी का अर्थ आएगा और वो जो है कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आता है। और स्टूडेंट्स, ये हमें ध्यान रखना है कि जब इन कंजंक्शंस के द्वारा क्लास जुड़ती है तभी कंपाउंड सेंटेंस होता है। अगर केवल वर्ड जुड़ा है, एक शब्द जुड़ा है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। हमारे पास दो क्लास होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लासेस होती हैं, प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेटिंग क्लास। तो क्लासों का जुड़ना आवश्यक होता है। एक और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे है मोहन has grown very rich। मोहन has grown very rich, yet he is not contented। यानी कि मोहन बहुत अमीर हो गया है, फिर भी उससे संतुष्टि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ येट से दो क्लासेस को जोड़ा गया है, एक है मोहन हैज़ ग्रोन वेरी रिच और दूसरी क्लास है ही इज़ नॉट कंटेंटेड। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा येट कंजंक्शन है वो एडवर्सेटिव के अंतर्गत आता है और ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस का एक प्रकार का कंजंक्शन है। तो ये सेंटेंस हमारा जो गिवन सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसके बाद जो अगला जो एक
और प्रकार होता है कंजंक्शंस का, वो है इलेटिव कंजंक्शंस। कौन सा बच्चों? वो है इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शंस, इसमें सो, देयरफॉर और हैंस, ये कंजंक्शंस आते हैं। ये परिणाम बताते हैं, इनसे परिणाम का बोध होता है, परिणाम बताते हैं। जब किसी कार्य का हमें परिणाम मिलता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमें इलेटिव कंजंक्शंस के द्वारा पता चलता है। जैसे सी was negligent, she was negligent, so she failed। अब हमने देखा, लिखा है सेंटेंस कि वह बहुत लापरवाह थी। she was very negligent, वह बहुत लापरवाह थी, इसलिए फेल हो गई। लापरवाह होने का परिणाम क्या हुआ? फेल होना। वो फेल हो गई तो हमने सो कंजंक्शन से उसको जोड़ा है, जो कि इलेटिव कंजंक्शंस के अंतर्गत आता है। अतः ये सेंटेंस भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगला एक हम उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हम लोग जनरली लिखते हैं, एप्लीकेशन वगैरह में लिखते हैं, जैसे आप लिखते हो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपने एक बात कही। फिर इसका हम परिणाम आगे लिखेंगे सो, आप लिखते हो सो या फिर लिखते हो देयरफॉर, ये लिखते हैं। फिर लिखते हैं सब्जेक्ट आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास टुडे। तो हमने देखा यहाँ पर कि हमने सो या देयरफॉर का प्रयोग किया परिणाम बताने के लिए। तो ये जो कंजंक्शन है ये इलेटिव कंजंक्शन होता है और ये कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आता है, तो हमारा ये सेंटेंस भी कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जितने भी हम लोगों ने कंजंक्शंस पढ़े, इनका प्रयोग अगर हुआ है तो वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। धन्यवाद।